चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा से। अभी जो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऐसा है कि समान घात वाले अगर आपको मिल रहा है। यस सर, जो हुकुमा का। तो जब समान घात हो जाए तो समान घात का जो शेषफल होगा वो क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है। बाढ़िस की नहीं बाढ़िस। कहने वाला। आधे का। आधे आधे। आधे आधे आधे। सुना थे नहीं। हाँ ठीक है, ज्यादा में कैसे हो जाते। कान के पर्दा भी ध्यान रखे लागते तुम्हारे मन के मोला। तो समान घात वाले शेषफल जैसे अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट क्या सर? जैसे मैं इधर लिया छोटा वाला एक्सपेरिमेंट, 5 का घात 3 है। और इधर ले लिया 3 का घात 3। क्या है भैया, इसमें घात समान है। क्या समान है? घात समान है। अब समान घात है तो ये किससे कटेगा अभी पता नहीं हमको। हल करके देखते हैं। हल करके देखते हैं। 5 का घात 3 मतलब 125, ऋण 3 का घात 3 मतलब 27। पता नहीं अभी भी किससे कटेगा, क्योंकि जब तक माइनस नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है। चलिए घटाइए इसको, 15 में 7 गया, 98 आएगा। हाँ 98 आएगा। ठीक है। कितना आ गया? 98। अब यहाँ 98 आया तो ये किससे कटेगा अब? पहाड़ा याद है। 2 से भी कटेगा। 2 से, और 2 के बाद 4 से, 6 से, 7 से। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कैसे कटेगा? 7 से कटेगा। 14 सत्ते। 14 सत्ते होता है ना। ठीक है। तो भैया 7 से 14 से सबसे कट रहा है। तो यहाँ देखोगे ना तो ये 5 ऋण 3 2 से कटा कि नहीं कटा? 2 से कटा ना। तो आप सीधा घटा के देख सकते थे कि ये 2 से कट रहा है। आना समझ में? सीधा क्या करके घटा के देख सकते थे कि ये क्या से कट रहा है? 2 से। और बाकी इसके अलावा और कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 के अलावा 7 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है। लेकिन एक तो मिल गया ना आपको। एक क्या चीज मिला कि भैया इतना तो कंफर्म है कि ये 5 ऋण 3 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 5 ऋण 3 2 से कट रहा है। एक बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें छोटा में समझ नहीं आएगा। और बड़ी वाला संख्या जैसे इधर ले लिया 12 का घन ऋण, 12 का घन लिया, इधर ले लेते हैं 7 का घन बटा। किससे कटेगा? चलिए 12 का घन कितना होता है? 17 28। ऋण 7 का घन 343। ठीक है, 3 4 3। अभी नहीं समझ आ रहा है, चलिए घटाइए। 8 में 3 गया 5। उसके बाद 12 में 4 गया 8। इधर क्या है? 6। 6 में 3 गया 3। अब 1385 आया। कितना आया? 1385। 12 में 7 घटाओ। क्या 5 से 100% कट रहा है? हाँ तो भैया जब घात समान है तो आप जब इसको घटाओगे तो वो कट जाएगा। आ रहा है समझ में? घात समान है तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब माइनस करोगे तो कटेगा। माइनस करोगे तो कटेगा। ठीक। जैसे अब इसी को ऐसे करते तो 12 का घन प्लस 7 का घन प्लस करो। अब क्या करो? प्लस। चलिए 12 का घन कितना होता है? 1728 प्लस 7 का घन 343 बटा, जोड़ो 8 3 11, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 3 7 3 10, हासिल 1 और 2, 2071। किससे कटेगा? किससे कटेगा? 12 और 7 19। यहाँ घटा रहे थे, 12 में 7 को घटा रहे थे, यहाँ 12 7 क्या होगा? 19। और ये 19 से कटेगा, ये काट के देखो। 19 से कटना चाहिए ना भाई। तो 19 से कम 19, 2071 को काट के देखते हैं। 19 से कम 19, एक बचा। 19 शून्य में अब 171 हो गया। 19 नहीं है, कितना बार में गया? 109 बार में कटा। तो भैया ये हो गया आपका 12 और 7 19 आया। चलिए और दूसरा देखते हैं। आप लोग बताइए मुझको। 15 का घात 4 क्या होगा? इसमें प्लस करो आप 3 के घात 4 को। 15 का घात 4 बताओ, जल्दी बताओ। 640 है ना।
मैंने बता 15 का घन कितना होता है? 33 75 640 किससे हो जी? ठीक है, अब 15 का एक और चाहिए क्या? तब तो इसका क्या होगा? 4 घात होगा। तो 3 घात क्या होता है? 33 75 और 4 घात मतलब 15 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 15 पंचे 75 हासिल 7 15 सत्ते 105 7 5 12 का 2 आएगा ऐसे। अरे अरे 7 5 12 का 112 होगा, 11 आएगा हासिल। 15 तिया 45 और 11 56 हासिल 5 15 तिया 45 5 50 धन हो गया। 3 का घात 4 मतलब 81 होता है। चलिए जोड़िए, 5 और 1 6 8 2 10 6 और 1 7 0 5 किससे कटेगा? 18 से। काट के देखो, काटो काटो। 18 कितना बार जाएगा? 18 दूने 36 कितना बचा? 14 बचा। अब कितना बार जाएगा? 18 अट्ठे 3 बचा, 18 है कम और कितना बचा? 12। अब कितना बार गया? 7 बार गया। नहीं कटना था, कट गया तो क्या करें हम समझाने वाले थे कुछ अलग। गड़बड़ हो गया यहाँ। चलिए एक बार और देखते हैं कुछ अलग। समघात लिया था यार मैं। 16 घात 4 प्लस 5 का घात 4, इसको निकालो तो कितना आ रहा है? 16 3 का घात 4 करके देखते हैं। 16 घात 4 कितना हो रहा है देखो, जल्दी निकाल के देखो। 16 का वर्ग क्या होता है? 256। घन होता है 40 96 गुना 16 16 छक्के 96 हासिल 9 16 निया 144 कितना है? 617 इतना। ठीक है ना? टोटल आएगा, इसका क्या आएगा फिर? 64। कौन है 64 वाले? ठीक है इतना। अब बताओ ये जोड़ो ये, 7 8 3 11 6 5 ये। अब 16 3 19 19 से काट के देखो इसको, 19 काटो जल्दी जल्दी। अरे कैलकुलेटर धरे जल्दी बता नो नहीं। 65 617 बटे 19 करना। अच्छा इसको करना तो 65 617 बटे 19 कर। कितना आया? कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? ये गलती से कट गया। मतलब हर बार नहीं कटेगा। अब यहाँ मैंने अलग अलग क्या लिया है वही चीज को समझना है। देखो हमने यहाँ कौन सा घात लिया था? विषम घात। यहाँ कौन सा घात लिया था? विषम। ठीक है, अब विषम घात में माइनस रहेगा तो क्या आता है? शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है? 0। शेषफल 0 आ रहा है। कट गया ना भाई? कटेगा मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। तो मैं 5 ऋण 2 3 से कटेगा ये। उसके अलावा और बहुत कुछ से कटेगा लेकिन 100% 5 ऋण 3 से तो कटेगा। इतना आता है समझ में? यहाँ भी विषम घात है और विषम घात में 100% किससे कटेगा? ये विषम घात है मतलब 12 में 7 घटा दो। अच्छा 12 में 7 घटाओ 5। ठीक, साथ में इधर इधर आ जाइए, 12 और 7 ये भी विषम घात है। मतलब विषम घात में दोनों चलेगा। विषम घात में माइनस वाला है तो माइनस करके भी काट सकते हो और प्लस वाला है तो 12 7 19 19 से भी कट रहा था। तो यहाँ कट गया क्या? पूर्ण विभाजित है ये किससे? 5 से। अब पूर्ण विभाजित हो गया है उसके अंतर से, इसलिए शेषफल यहाँ क्या आएगा? 0। आप शेषफल पता कर रहे हो ना भाई?
शेषफल यहाँ 0 आएगा। यहाँ भी 12 7 19 से कटेगा, कटेगा तो क्या आएगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। ये पूर्ण विभाजित, कब पूर्ण विभाजित हो रहा है ध्यान से समझो, ऊपर देखो, कब पूर्ण विभाजित हो रहा है, जब विषम घात है, आ रहा समझ में। और विषम घात है तो माइनस का माइनस से, माइनस का माइनस से कट रहा है, मतलब 5 ऋण 3 2 से कट रहा है। क्या 5 3 8 से कट रहा है, ये 8 है क्या, यहाँ नहीं है। क्या 12 7 19 से कटेगा, ये काट के देख लो, नहीं कटेगा। आ रहा समझ में। तो किससे कट रहा है, माइनस वाला माइनस से कट रहा है, माइनस वाला माइनस से, 12 में 7 गया 5 कट रहा है, और प्लस वाला प्लस से कट रहा है, देखो प्लस वाला प्लस से, 12 7 19, ये 5 से नहीं कटेगा, देखो 12 में 7 घटा के, तो प्लस वाला प्लस से कटेगा, माइनस वाला माइनस होकर कटेगा। कब, विषम घात। तो अगर समान घात है, देखो समान घात पहले चेक करोगे, और ये समान घात अगर क्या दिखे आपको, विषम दिखे, और विषम दिखे तो 100% माइनस में है तो माइनस से कटेगा, और प्लस में है तो प्लस से कटेगा। विषम घात का क्लियर। समघात का देखो, समघात का क्या था, समघात का चोरोबोरो है, एक्चुअल में कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा, तो आप बोल नहीं सकते। किस घात के लिए, समघात के लिए प्लस रहेगा तो बोल नहीं सकते, पॉजिटिव में नहीं हो सकता, फिक्स नहीं है, कभी 0 होगा कभी और कुछ होगा, हो सकता है कभी कट जाए, लेकिन हर बार नहीं कटेगा। जैसे यहाँ हर बार कटेगा, क्या होगा, हर बार कटेगा, यहाँ फिक्स्ड नहीं है। कब की बात है ये, समघात में। लेकिन समघात में माइनस वाला हो जाए तो हर बार कटेगा। कैसे सर, माइनस वाले लेते हैं, इसी को अगर मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, 16 का घात 4 है माइनस 3 का घात 4 बटा क्या है, नहीं पता। चलिए 16 का घात 4 कितना है, 65 536 ऋण 81। चलिए घटाइए, 6 में 1 गया 5, 13 मार गया 8 5 13, 4 बचेगा 65 455। अब ये किससे कटेगा, तो ये 16 माइनस 3, यहाँ क्या कर रहे थे देखो, 12 प्लस 7 था, ये किससे कट रहा था, ये 12 प्लस 7 से, ये भाई साहब कट गया था गलती से 15 प्लस 3, हर बार नहीं कटेगा। ये 16 प्लस 3 नहीं कटा ना, नहीं कटा, तो शेषफल कुछ और आएगा, शेषफल क्या आएगा कुछ और। लेकिन यहाँ 16 माइनस 3 है, करके देखो 16 माइनस 3 कितना हो रहा है, 16 माइनस 3 या 16 प्लस 3, या क्या रखो 16 प्लस 3, दोनों से कटेगा, काट के देखो 65 455, आपके 16 में 3 गया 13 से भी कटेगा, और 16 3 19 19 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। तो समघात है और पॉजिटिव है, समघात है और पॉजिटिव है तो फिक्स नहीं है, देख रहे हो, कभी कटा और कभी नहीं कटा। समघात में फिक्स नहीं है, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर वही समघात में कैसा वाला है, निगेटिव वाला, अगर समघात में कैसा है, निगेटिव, हर बार कटेगा, ये हर बार कटेगा, और शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा 0। अभी समरी करेंगे, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अभी, तो भैया ये समघात है, समान घात वाले, और समघात है तो ये 16 माइनस 3 से भी कटेगा और 16 प्लस 3 से भी कटेगा। यहां तक किसी को डाउट, अब समरी करें इसका, तो समरी ये होगा, अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो हम 2 घात में बांट रहे थे, एक विषम घात और एक समघात, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं, आप पहले देखिए कि घात कैसा है, समान है, ठीक है। अब समान घात देखते ही आप पहले क्या चेक करोगे, विषम घात, क्या चेक करोगे, विषम घात, ठीक। तो विषम घात में 2 केस बन सकता है कि भैया आपका जो कुछ भी संख्या है उसके ऊपर में कौन सा घात चढ़ा है, विषम घात, और ये प्लस में हो सकता है, ऊपर में क्या चढ़ा है, विषम घात, और दोनों घात कैसा है, समान है, दोनों घात कैसा है, समान। तो भैया ए का घात समान और बी का घात भी समान, तो ये हमेशा किससे कटेगा, विषम है इसलिए कटेगा, हमेशा किससे कटेगा, ए प्लस बी से 100% कटेगा। आ रहा समझ में, ये पूर्ण विभाजित, किससे पूर्ण विभाजित है, ए प्लस बी से पूर्ण विभाजित। ए माइनस बी से कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, केवल ए प्लस बी से पूर्ण विभाजित रहेगा, ठीक। इसके अलावा और बहुत कुछ होंगे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि जब विषम घात है तो ए प्लस बी से हर बार कटेगा, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए का घात विषम है, विषम घात वाला लिख रहे हैं, विषम घात, लेकिन अब क्या है, माइनस में,
ए का घात विषम है और समान है तो 100% किससे कटेगा? ये a माइनस बी से। ये भी क्या है? a माइनस बी से होगा आपका पूर्ण विभाजित। यहां तक किसी को डाउट? ये लेवल 1 कि हमको चेक करना है समान घात पहले, और समान घात के बाद अगर उसमें क्या दिख जाए? विषम घात। और विषम घात कैसा दिखे आपको? विषम घात दिखे समान समान तो ये प्लस वाला है तो प्लस से कटेगा, माइनस वाला है तो माइनस से कटेगा। फिर से चेक करा हमने और चेक किया तो हमको क्या दिखा? समान घात। पहले क्या चेक किया? समान घात। और समान घात दिखते ही हम क्या चेक करेंगे? सम है कि विषम। अब समान घात चेक करने के बाद हमको क्या मिला? सम घात मिला। समान घात है और क्या है? सम है। तो यहाँ क्या होगा? a का घात सम प्लस b का घात सम बटा किससे कटेगा? ये फिक्स नहीं है। आ रहा समझ में? यहाँ a प्लस बी आप नहीं बोल सकते, मतलब फिक्स्ड नहीं। किस मामले में फिक्स नहीं है? ठीक है, सम घात है और प्लस है तब फिक्स नहीं है। सम घात है तो प्लस है तो फिक्स्ड नहीं है। a प्लस बी मत लिख देना। यहाँ सम है तो पता नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ विषम है तो प्लस से कटेगा, यहाँ विषम है तो माइनस से कटेगा। लेकिन यही समघात वाला कैसा हो जाए? समघात वाला किस में लिख दे? माइनस में। समघात वाला किस में लिख दे? माइनस। 100% ये a प्लस बी से भी कटेगा या a माइनस बी से भी कटेगा। दोनों से पूर्ण विभाजित। दोनों से क्या होगा? ये पूर्ण विभाजित। इस मामले में पूर्ण विभाजित हो गया मतलब शेषफल 0। शेष फल के लिए ही चल रहा है तो यहाँ शेष बताया जाए तो शेष आएगा आपका 0। यहाँ भी शेष 0, क्योंकि क्या है? पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा भाग में बांट दिया, मतलब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ शेषफल नहीं पता, शेषफल कुछ भी हो सकता है। कदे रहन चढ़त भाई। शेषफल 0। तो ये हो गया आपका पूरा निचोड़। ठीक है, अब इसको जबरदस्ती ना बहुत कठिन बनाया जाता है। मैं नोट से दिखाऊंगा तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे, हाँ। कुछ समझ नहीं आएगा पहली बार में तो। अब इसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको कैसे यूज करेंगे? कोई भी जगह है, मान के चलो ऐसे दे रहा है, इसी को यूज करना सीखते हैं हम। अब यहाँ क्या दिया है? मान के चलो 35 का घात। 35 का घात है 9 ऋण। ऋण क्या हो जाएगा? 7 का घात 9 धन वाला है। किससे कटेगा? पहले चेक किया समान घात है और क्या है? विषम है। समान घात है और क्या है? विषम है। तो विषम है मतलब योग से कटेगा। योग 35 और 7 100% ये 42 से उड़ जाएगा। अगर ये 42 से उड़ रहा है मतलब ऊपर वाले संख्या में क्या गुणा है? 42 का गुणा है, तभी तो ये 42 से उड़ रहा है। समझ आता है ये बेसिक कि भैया 42 से तभी कटेगा जब इसको हल करेंगे और ये जो संख्या आएगा ना वो 42 का गुणज होगा, तब तो जाके 42 से उड़ रहा है। यही तो सिखा रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से। ये समझ में आता है? 15 क्यों 5 से उड़ जाता है? क्योंकि ये 5 का गुणज है। 5 तिया 15, तब तो 5 5 साइड में कटेगा। तो 100% ऊपर वाले संख्या में 5 गुणा रहेगा तभी कटेगा। 31/5 कर दिया, कभी काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। 24/5 कर दिया, क्यों नहीं काट पाए? क्योंकि इसमें 8 चौ 8 तिया 24 कर सकते हो, 6 चौक 24 कर सकते हो, लेकिन 5 के गुणज में नहीं लिख सकते। और 5 के गुणज में नहीं लिख सकते इसलिए नहीं कटेगा। किसके गुणज में लिख लिए? 8 और 3, तो 8 से कटेगा ये 24, 3 से कटेगा ये 24, तो उसके आत्मम जो है वो कटेगा यार। और 42 से कट रहा है मतलब ऊपर के आत्मम क्या है? 42 है, तभी तो कट रहा है। तो ऊपर के आत्मम 42 है, तो क्या केवल 42 से कटेगा इस संख्या की और किसी से कटेगा? किससे किससे कट सकता है? अच्छा 2 से भी कटेगा, फिर 3 से, 4 तो 6 हो रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, 6 से, 7 से हो गए। तो अरे यहां तक पहुंचे, 14 बनाना है तो बना सकते हो। एक एक गुणा क्या हो जाएगा? 42, फिर 2 गुणा 21, 3 14 तिया 42, फिर 4 5 6, 6 7 42, तब से कटेगा। ये निकालना सिखाया था क्या? तो ये सब आ जाएगा आपका आंसर बनेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 42 है तो 42 1 गुणा 42 से कटेगा, 2 गुणा 21 से कटेगा, 3 गुणा
14 से कटेगा, और 6 गुणा 7 ये सब से कटेगा। तो आंसर में कुछ भी हो सकता है, आंसर में कुछ भी हो सकता है ABCD में। समझ में आता है? इतना सरल है। इसी जगह में यहाँ दे देता है ऐसे कि भैया 56 का घात है 19 ऋण 10 का घात है 19। क्या देखा पहले? समान घात है और जो कि विषम है, और विषम है तो किससे कटेगा ये? 56 ऋण 10 से कट जाएगा, कटेगा। 56 ऋण 10 मतलब 46 से कटेगा। किससे कटेगा? 46। मतलब ऊपर में क्या गुणा है? 46 गुणा है। तो 46 से जो जो काट सकते हो वो सब इससे कटेगा। और क्या है? 46 46 1 गुणा 46 और 2 से कटेगा। 23 दूने 46, 6 4 10, 3 से और नहीं कटेगा क्या? बस तो 1 2 6 23 46 ये सबसे ये संख्या जो आएगा ना हल करोगे वो 100% कटेगा। समझ में आ रहा है? ए ले। अब इसी को अब यूज करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन अगर समघात है, क्या घात है? समघात। कि यहाँ अगर इसी को ऐसे दे देता 35 का घात 10 प्लस 7 का घात 10 बटा, तो आप फिक्स बता पाओगे क्या? नहीं, नहीं बता सकते। आ रहा समझ में? क्योंकि ये समघात है और समघात में क्या है? प्लस है, तो फिक्स्ड नहीं है। आ रहा समझ में? लेकिन यही जगह में अगर ये क्या होता, समघात ही है लेकिन माइनस में है। क्या है? माइनस में। किससे कटेगा 100% ये? 35 ऋण 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 35 ऋण 7 से, और 35 धन 7 दोनों से कटेगा। अर्थात सर ऊपर में आप इसको 35 ऋण 7 मतलब 28 से भी काट सकते हो और 42 से भी काट सकते हो, दोनों से कटेगा। ठीक है। और 28 और 42 से कट रहा है मतलब 100% ऊपर में 28 भी गुणा में है या 42 भी क्या है? गुणा में। तो देख लो यार 28 और 42 के सब गुणज से कटेगा। किससे किससे कटेगा? ये देखो 2 से कटेगा, 6 से, 2 3 3 से भी कटेगा। आ रहा समझ में? मतलब 42 के जितने गुणक हैं और इसके जिसके गुणक 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 से, 8 से कट रहा है क्या? नहीं, 9 से, 10 से, 11 12 13 14, 14 दूने 28 हो गया। बस इतना लगभग कटेगा। तो ऐसे करके आप कुछ भी पता कर सकते हो किससे किससे कटेगा, बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आता है। अब ऐसे देखोगे बहुत कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका लेवल 1 ये बताता है कि 27 का घात क्या है? 27 ऋण 15 का घात क्या है? 27। अब आप कोशिश क्या करोगे कि एक लाने का कोशिश करोगे। नॉर्मल बच्चा तो यही करेगा, एक आ जाए करके, आएगा कभी एक नहीं आएगा। 27 का घात करोगे तब भी एक नहीं आएगा, मुश्किल है। और एक नहीं आएगा मतलब क्या करना पड़ेगा? इसमें फार्मूला लगा दो। और यहाँ माइनस में है और विषम घात है तो किससे कटेगा? 100% ये। ठीक है। तो 27 में 15 घटा दो, कितना आ रहा है? 12। तो 100% ये 6 से कट जाएगा। तो जो आएगा ना उसको ऊपर में लिख देना, क्योंकि 100% ये गुणज है। जो गुणा आ रहा है वो उसमें गुणज है, मतलब 6 से ये 100% कटेगा और पूर्ण कट गया, मतलब शेषफल क्या आ गया? शेषफल 0। ठीक है। अच्छा, इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हो। अगर इसमें कुछ दिख रहा है काटने लायक तो काट सकते हो। ठीक है। अगर बेसिक से जाए तो कैसे होगा? बेसिक इसमें दिख रहा है, बाकी कई जगह बेसिक नहीं आएगा। देखो 27 है दोनों में। ठीक है। तो 1 3 को कॉमन ले सकते हो, फिर भी कठिन हो जाएगा ये। यहाँ क्या है? 27 है ना, ये क्या है? ये 27। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का घात 3 और पूरे का घात 27 ऋण। इसको क्या लिख सकते हो आप? 15 का घात 27 है, उसको 3 पंचे 15, पूरे का घात क्या हो जाएगा? 27 बटा क्या है? 6। ठीक। अब ये 27 थी, क्या हो जाएगा? 81। 3 का घात 81 ऋण 3 का घात क्या है? 27 है, गुना 5 का घात क्या है? 27, पूरा का बटा क्या है? 6। ठीक। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, देखोगे तो यहां से आप 6 3 18 है ना,
छः चौक 24, 6 पंचे 30 नहीं आ रहा है, तो 3 को कॉमन लो दोनों से और काटो इसको। दोनों से एक एक 3 लिया, एक पद ये है और एक पद ये है, 3 3 कॉमन लो दोनों से। दोनों से एक एक 3 निकाला, यहाँ कितने 3 है? 81 बार। एक बार निकल गया, 80 बार बचा। यहाँ कितना बार 3 है? 27 बार। एक बार निकल गया, 26 बार बचा, और 5 तो अपने जगह में है क्योंकि एक अलग पद है। बटा क्या हो जाएगा? 6। 3 एकम 3 दूने 6। अब 2 आ गया, 2 से काटो इसको। 2 एकम 2, 1 का घात 80 मतलब 1 आएगा ऋण। यहाँ क्या आएगा? 2 एकम 2, 1 का घात 1 मतलब ये। यहाँ भी 2 दूने 4, 1 का घात 1 मतलब 1। बटा क्या आ गया? 2। कितना आया? 1 में 1 गया, 0, 0 बटा 2। और इसका वापस करोगे 3, क्योंकि किससे काटे हो? 3 से, तब भी क्या आएगा? तो 6 से भाग देने पर क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है। ये बेसिक है, लेकिन हर बार यहाँ कटेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ा ना है। 37 भी तो दे सकता था, 43 भी, या और कुछ दे सकता था जो ना कटे किससे? 6 से। बाकी कट रहा है ये, क्योंकि 6 दे दिया तो ये अभाज्य संख्या के आसपास भी आ सकता है। बनाओ। ये तो सरल है, ये तो सीधा कट रहा है। ये बेसिक से जा सकते हो, पहले बेसिक से जा सकते हो क्या? बेसिक से कैसे होगा? 17 का घात क्या है? 25 प्लस 19 का घात क्या है? 25। अगर बेसिक से जाओगे तो एकदम पास पास है यार। तो अगर 18 एकम 18 किया तो क्या होगा? -1 आएगा। अरे आएगा, -1 का घात 25 प्लस 18 एकम 18, 1 का घात क्या आ गया? 25 बटा क्या आया? 18। -1 का घात कैसा है? विषम। -1 और 1 का घात 1, कितना आ गया? 0। ये बेसिक को मत भूलो। अगर वो कट रहा है तो क्या जा, बेसिक से भी जा सकते हो। और यहाँ अगर देखोगे तो ये 100% कैसा है? विषम घात है क्या? और विषम घात है तो 100% ये 17 प्लस 19 से कटेगा। क्या गुणा है इसमें? 17 प्लस 19 गुणा है। 17 प्लस 19 क्या है? गुणा है। तो ये 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या जिसको हल करोगे तो जोड़ो इसको, 36 गुणा में है। और 36 गुणा में मतलब क्या होगा? ये 18 से उड़ गया, और उड़ गया मतलब शेषफल क्या आया? 0 आया। एक तरीका ये है। तो ये जो शॉर्टकट आ रहा है 0 आ रहा है, उतना आपको हल करना पड़ेगा। और ये शॉर्टकट समझ गए तो शॉर्टकट मारोगे। ठीक है, चलिए इसको बताइए। अब यहाँ टाइम लगेगा, क्योंकि आप 5 का ऐसा घात बनाते बनाते थक जाओगे कि 74 तक पहुंच जाओ। 74 के आसपास पहुंचेगा ही नहीं 5 का घात। 5 पंचे 25, फिर 25 पंचे 125, फिर 625, और 74 से कट ही नहीं रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं होगा? तो अब क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे। लगाओ और बताओ क्या आएगा। किससे कटेगा? सम घात है तो 5 का घात क्या है? 70 प्लस 7 का घात क्या है? 70 बटे क्या है? 74 बटे क्या है? 74। अच्छा, सम घात रहता तो ये 2 से कट सकता है क्या? 2 से कट सकता है। तो इसमें प्लस वाले में फिर तो हमारा हर बार तो सही नहीं होता है। 5 + 7 आएगा तो 7 5 12, 12 से हर बार क्या कटेगा ये? इसको कैसे हैंडल किया जाए अब? तोड़ो। किस में तोड़ोगे? 74 के आसपास ऐसा कुछ मिलेगा तब तोड़ोगे यार। 5 पंचे 25 करोगे, दूरिया है। ठीक है, 25 पंचे 125 आएगा, 5 के घन में आएगा ना, तो दूरिया ही रहेगा। मुश्किल है ऐसे में तो। और आप ऐसे लेकर भी हल करोगे बाई चांस कि 7 5 12 है, और 12 को गुणा भी मान लोगे, तब भी 74 बहुत दूर है। 74 बहुत दूर है अभी। और 74 बहुत दूर है, और ऐसे करके अगर इसको काट भी दोगे, इससे 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 37 आ जाएगा। और 37 भी कटना मुश्किल है फिर तो। हम्म एक सेकंड में, यहाँ माइनस है कि प्लस है उसको देखता हूँ, क्योंकि ये माइनस होना चाहिए। तब तक आप इसको बनाओ।
कौन सा 53? क्या है इसमें? ये तो सरल है। विषम घात है क्या? अरे विषम घात है तो एक का घात तो कुछ भी रख सकते हो। एक का घात तो कुछ भी रखा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, एक का घात 17 प्लस एक का घात क्या है, 17 है। अरे कुछ नहीं है मतलब एक का घात कुछ भी चढ़ा सकते हो आप, एक का कितना बार भी गुणा करो एक ही आएगा। तो सही बोल रहा है क्या ये x+1 है तो इससे पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसको हल करेंगे तो x+1 क्या आएगा, गुणज में आएगा आएगा। और नीचे में क्या है, x+1 आएगा, कटेगा ना यार, और कट गया मतलब क्या आएगा, शेषफल 0। भागफल क्या आएगा उसको पता नहीं करना है, शेषफल को पता करना था। इसको बताओ। तो भी से 0 आएगा, सम है रे बाबा। सम में क्या होता है, माइनस होता है ना। m का घात 12 ऋण m का 1 का घात 12, तो ये m-1 से भी कटेगा और m+1 से भी कटेगा, दोनों से कट सकता है। और वहां क्या दिया, m+1 मतलब 0, कटेगा ना यार, सरल है। चलिए, वो क्वेश्चन तो सही है, पीडीएफ में वैसा ही दिया है, एक बार और ट्राई करेंगे, दिमाग खुलेगा अभी। किसमें? हाँ वो तो 0 आएगा मेरे को पता है, लेकिन लाए कैसे वो मेरे को अभी दिमाग लगा, वर्ग करके। चलिए देखेंगे अभी। 24 का वर्ग और 25 का घन, इसको कैसे हल करेंगे? सबका घन है। अच्छा फिर क्या होगा, सबके योग से, क्योंकि विषम घात है, सबको जोड़ के देखो। ये 25 ये 25 ये 25, टोटल कितना हो गया, 25 चौक 100, 102 आ गया। 102 गुणज में ऊपर में किससे काटना है, 102 से ही काटना है, कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो भैया ये क्वेश्चन ऐसा है कि घूमते फिरते आते रहते हैं, और याद रखना है कि जब भी समान घात हो जाए तो हमको ये वाला तिकड़म लगाना है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, समान घात है, और समान घात है तो जोड़ के देखना है। जोड़ कर देखो क्या रहा है, 12+13+14+15 कितना आ गया, ये गुणज में है, कितना आ रहा है, ये देखो 15 दूने 30 और 12 12 24, कितना आ गया, 54। 54 गुणज में ऊपर में है, 54 क्या है गुणज में, तो क्या आएगा भैया, 54 को क्या क्या काट सकता है, 54 को 54 और 9 बोला है तो 9 तो काट ही देगा, और काट दिया मतलब। कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि योग खोज रहे हो आप, नहीं योग मत खोजो ना, ऊपर में जो गुणज है वो तो 9 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 2 भी काट देगा। आ रहा है समझ में? तो काटने वाला खोजना है आपको, यहाँ 70 से भाग देना है। डायरेक्ट 70 आ रहा है ऐसा लग रहा है योग, तो डायरेक्ट 70 हो रहा है योग। तो यहाँ बस 16+17+18+19, क्योंकि कैसा घात है, विषम घात, और विषम घात में योग है तो योग से कटेगा, योग है तो योग से कटेगा, योग कितना आ रहा है, 70। 70 का गुणज है तो यहाँ आप काट सकते हो किससे, 70 से कटेगा मतलब शेषफल क्या आएगा, 0। मजा आ रहा है 0 0 करके। चलिए, यहाँ हम फंसे थे, डायरेक्ट जोड़ रहे थे ना, वर्ग करके जोड़ना है, दिमाग लगाया। ठीक है, कि यहाँ 74 है, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो, अगर इसका वर्ग करूंगा तो 25 आएगा, और इसका वर्ग करूंगा तो 49 आएगा। 25 और 49 कितना हो रहा है, 74 हो रहा है। आ रहा समझ में? तो जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है उसको देखो आप अंदर तक जाके। अब इसको वर्ग कर दिया तो 2, कैसे देखो, पहले इसको क्या किया, 5 का वर्ग क्यों बना रहा हूं, क्योंकि वो 74 मिलेगा मुझको।
वर्ग किया तो क्या का गुणा करूंगा, 2 गुणा क्या होगा ये, 2 गुणा 2 से भाग दो 35 आएगा, प्लस प्लस क्या है 7। यहाँ भी मुझको क्योंकि दोनों को 25 और 49 बनाना है तो इसको भी वर्ग करना पड़ेगा, और 2 का क्या हो जाएगा 35। ठीक, अब देखो 5 पंचे 25, 25 का घात क्या हो गया 35, और 7 सत्ते 49, 35 कैसा घात आ गया है। और विषम घात तो योग से कटेगा, अरे विषम घात है मतलब 74 क्या है यहाँ गुणज है, अरे होगा ना यार। तो 100% इसको जोड़ेंगे तो 25 और 49 क्या होगा 74, तो इसमें 100% 74 का क्या है गुणज है, और 74 का क्या है गुणज, तो ये किससे कटेगा 74 से 100% कट जाएगा। तो हमको घात अगर क्या मिल जाए सम मिल जाए, नोट थोड़ा से ऐसे ध्यान में रखो कि भैया घात जब क्या मिले, घात विषम है, सॉरी सम है, घात क्या मिला सम, तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, थोड़ा ब्लैंक हो सकता है, कैसे भैया घात मिला सम। अब हमने तो क्या पढ़ा है, घात सम केवल कब काम करता है, काम ही नहीं करता है, ठीक है, सम घात में काम नहीं करता है, जब निगेटिव रहता है तब काम करता है। अब यहाँ क्या आया, सम घात में क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, सम घात में क्या आ गया पॉजिटिव। अब घात सम है और पॉजिटिव घात है तो काम नहीं करेगा, जोड़ नहीं सकते ना भाई, घात समान है और कैसा है ये पॉजिटिव है, कैसा है ये पॉजिटिव आ गया, योग है ये, क्या है ये योग, गड़बड़ है, तो इसको हम क्या बनाएंगे विषम घात। विषम घात में क्या करेंगे कन्वर्ट, और विषम घात में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये, कि इसका वर्ग करके देखो या घन करके देखो उसका योग दिया रहेगा, आ रहा समझ में। एक तो वर्ग करके देखो विषम घात बन रहा है क्या ये, तो वर्ग किया तो 2 से भाग दिया, इसको 2 से भाग दिया, क्या बन गया ये विषम, इसलिए विषम घात में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको अगर ये दिया है कि भैया यहाँ समघात समघात, अब समघात में कुछ प्लस में दे दिया है तो इसको ऐसा कुछ करो, वर्ग करो या घन करो, ताकि ये समघात किस में कन्वर्ट हो जाए विषम घात में, और विषम घात में कन्वर्ट होगा तो a+b से क्या हो जाएगा भाग चला जाएगा, बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये दे दिया 15 का घात 78 प्लस 7 का घात भी 78, दोनों सेम सेम है, दोनों क्या है सेम सेम। तो भैया ये किससे भाग जाएगा, डायरेक्ट देखोगे तो 15 और 7 कितना हो रहा है 22, 22 से कटेगा क्या है डायरेक्ट, नहीं कटेगा क्योंकि ये समघात है, और प्लस होता है तो हम कुछ नहीं बोल सकते, समघात में माइनस होगा तो दोनों से कटेगा, कटेगा। अब समघात है इसको क्या कर सकते हो आप विषम, तो विषम कैसे करोगे 2 का गुणा कर सकते हैं, तो 15 गुणा 2, 15 का 2 क्या हो जाएगा ये 34, नहीं 2 तिया 6 39 होगा, प्लस 7 का 2 क्या हो जाएगा ये 39, बटा क्या है नहीं पता। अब 15 का वर्ग क्या होगा 225 का घात क्या आ गया 39, प्लस 7 सत्ते 49, 49 का घात क्या आ गया 39। अब क्या ये विषम घात है, तो यहाँ क्या था समघात था, और यहाँ क्या आ गया विषम घात। अब विषम घात है तो 100% ये किससे कटेगा 225 प्लस 49 से कटेगा, अर्थात सर 225 प्लस 49 का गुणज है, इसमें जोड़ो कितना आ रहा है 274, 274 गुणा ऊपर वाला जो आया वो क्या है 274 का गुणज है 274 का गुणज है, तो ये 274 से कटेगा, और किससे कटेगा 2 से भी कटेगा, कटेगा और किससे कटेगा 7 2 9 4 13 नहीं कटेगा। तो ऐसे करके आप 3 से 4 से काट के देख सकते हो, 4 से भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 74 थोड़ा ना कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से, तो ऐसे करके आप काट काट के देख सकते हो। बाई ऑप्शन जाना है, अगर 4 ऑप्शन है चारों ऑप्शन में जो संख्या होगा उससे काट के देख लेना, जिससे कटेगा वो आपका आंसर। समझ आ रहा है ऐसे, ये एक तरीका आपने सीखा। 8 से कटेगा 8 तिया 24, कहाँ कटेगा यार 8 तिया 24 और 3 बचेगा 34, कोई टेंशन मत लो, वो ऑप्शन में दिया रहेगा माई की चांस, माई चांस बाई चांस। 8 दिया है तो 8 से काट के देखो, 9 दिया ऑप्शन में तो 9 के साथ के देखो, 4 ही ऑप्शन तो रहेगा, कुट वाला दिया तो 4 5 तो रहेगा, सबसे कुट 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 के देखना, जिससे कुट आ गया वो आंसर बनेगा।
अब ये आ गया अंतिम दो अंक। अच्छा, यूनिट डिजिट पढ़ते थे तो अंतिम अंक निकालना आसान होता था। अंतिम अंक पूछे तो क्या आता? अंतिम अंक निकालते तो 7 छक्के 42। ठीक है, 42 का 2, 9 दूने 18 का 8। सरल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सरल हो गया है, लेकिन यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना चाहिए, यहाँ भी 8 होना चाहिए। अब बताओ, अब फंसा। समझ आ रहा है? इकाई अंक से तो नहीं निकाल पाओगे इसको, इकाई अंक से नहीं निकाल पाओगे। तो जब अंतिम के 2 अंक पूछे, अंतिम के 2 अंक 8 8 8 सब में है, तो 8 के बाद क्या आएगा? तो सबको गुना करना पड़ेगा, ऐसे में तो लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। नहीं, ये ट्रिक से ही बनेगा। ट्रिक से कैसे सर? जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब क्या करना है, संख्या गुणनफल का अंतिम 2 अंक पता करना है, गुणनफल का अंतिम 2 अंक। अब इसका मैं ट्रिक कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ, समझदारी के लिए जरूरी है, ताकि आप लंबे समय तक उसको होल्ड कर सको। ट्रिक कहाँ से आया अगर जान लिए हो ना, उसका जड़ कारण जान लिए हो, तो अगली बार इलाज करना आसान रहेगा। और आपको बस रटे हो, गोली भूल गए तो दूसरा गोली दे दोगे आप। आ रहा समझ में? इसलिए रटना नहीं है, कारण पता करना है। तो जो झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, वो लोग गोली को रट लिए रहते हैं, ये होगा तो ये गोली, ये होगा तो ये गोली। उसके पीछे का कारण वारण कुछ नहीं पता, कि पेट पीड़ात है तो काबर पीड़ात है, माथा पीड़ात तक काबर है, नहीं दिखत तक काबर है। जैसे उस समय हुआ था ना मेरे को, इधर पूरा कुछ नहीं दिख रहा था, बस कुछ नहीं दिख रहा। तो अब एक डॉक्टर के पास गया, उसने इंजेक्शन इंजेक्शन लगा दिया। अब ओकर बाद गांव डॉक्टर इस एकदम एक्सपीरियंस है, फोन लगाऊं का होते, अरे गैस के ताय ये गोली खा लेके खाओ, सुते हुए 1 घंटा में बने। सब वो दिखे चालू हो गया, टेंशन में आ गए रहा मैं। वो बताइए इसके गैस के ताय यार के बजे खा रहे हैं सुबह, तो उस दिन 7:30 के खा रहे हो, ओका बस सीधा 4 बज गए, काबर वो दिन एक्स्ट्रा क्लास हो गई। अब 4 बजे खाओ ना, पूरा गैस बन गई बॉडी में, पूरा गैस फैल जाते बॉडी में। और फैलिस्तान नस मला चपकते हो, और नस मला चपकिस मतलब यहाँ के नस्ल चपकते, और मोराखी आदू कमजोर, एक कन चपकते तहन गए, चपका जाते बेचारा। अंतिम 2 अंक आ रहा समझ में? तो ये चीज आपको जानना है कि खाली पेट नहीं रहना लंबे समय तक। अब उपवास रहते थे मतलब झेला जाते, हम तो उपवास नहीं रहन, बचपन से हर रहा आदमी, तो इसलिए दिक्कत होता है, इसलिए उपास रहना चाहिए। गुणनफल का अंतिम 2 अंक, जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं 7 8 1, चलिए भाग दीजिए, किससे? 100 से। 100 से भाग देते हैं, कितना आएगा इसका? देखो 100 पहले ये पूरा जाएगा, 100 दूने 200, बहुत कठिन है। कितना बचा? 78। अब एक उतरेगा, 100 सत्ते 700 बनेगा, कितना आएगा? और जाएगा क्या? नहीं, यही क्या है आपका? तो क्या है, अंतिम 2 अंक आया क्या? अंतिम 2 अंक बचेगा अगर आप किससे भाग देने वाले हो? 100 से। तो 100 से भाग दोगे कोई संख्या को, तो अंतिम 2 अंक बचता है। कोई भी संख्या ले लो, आनी बानी रात रानी, ठीक है, कोई भी संख्या, 2 4 8 7 3 5 7। अच्छा, इसको 100 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 57 बचेगा। अंतिम का 2 अंक करके देख लो, पहले 2 बार जाएगा तो क्या आएगा? 200, फिर 48 बचा, फिर 3 उतारा, 4 बार गया 400, फिर 83 बचा, 5 उतारा, फिर 8 बार गया 800, फिर 35 बचा, क्या उतारा? 7, ठीक है, 3 बार गया, कितना आया? 300, कितना बचा? और है क्या उतारने के लिए? छोटा है क्या 100 से? इसलिए 57 ही आपका क्या है? आंसर। शेषफल है क्या? मतलब जो शेषफल होता है वही अंतिम 2 डिजिट होता है। समझ आया? क्या करने पर? 100 से क्या दे रहे हो? भाग। 100 से भाग दिया, जो क्या आया? शेषफल। जो क्या आया? शेषफल आया। शेषफल आया, वो क्या होता है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक ही बचता है, 2 अंक, अंतिम 2 अंक होगा। सही बोल रहा हूं? तो क्या करना है, अगर अंतिम 2 अंक पता करना है तो 100 से भाग दे के शेषफल पता कर लो, जो आएगा शेषफल वही अंतिम 2 अंक होगा। तो अंतिम 2 अंक निकालने का तरीका, कोई भी संख्या को 100 से भाग दे दो, आ रहा समझ में? आपको अंतिम 2 अंक मिल जाएगा। अब ये जो संख्या होगा ना, वो ज्यादातर 100 के इर्द गिर्द होगा, देख रहे हो? 100 के पास में, 100 के पास में रहेगा तो सरल हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, क्वेश्चन है आपका 197 गुना 298 गुना 999 बटा क्या आया? 100। अब शेषफल कैसे निकालते हैं आपको पता है? चलिए शेषफल निकालिए। 197 का शेषफल क्या आएगा?
97, तो डायरेक्ट 97 मत करो ना, माइनस में कर लो। 100 दूने 200 आएगा, 200 से कितना कम है, -3, अरे आएगा इधर। 100 तिया 300, 300 में क्या घटा 2, -2 आएगा। हाँ इधर 100 दहम तो क्या आएगा, -1, 1000 होगा, 1000 में -1 बटा क्या आया 100। अब देखो 3 दूने 6 कम 6, और यहाँ ऋण ऋण धन धन ऋण का ऋण बटा क्या आया 100, तो ऋण 6 आपका आंसर। ऋण 6 हो ही नहीं सकता, 2 डिजिट में आएगा, कितने में आएगा 2 डिजिट में, 100 में 6 गया 94 आपका आंसर होगा। इसको हल करके देख लो आप कैलकुलेटर में, लास्ट में 94 दिखेगा। लॉजिकल है ये, मैं प्रूफ कर चुका हूँ। आ रहा समझ में, ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, शंका दूर हो जाएगी, बाकी मन के घलो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गई, सही है तो बन जाएगा। क्या करना है, बस 100 से भाग देना है कि भैया 100 से क्या आ रहा है उसको भाग दीजिए, आराम से बन जाएगा। आया आया नहीं आया, भरोसा में दुनिया कायम है का। 385 है, 498 है। चलिए बताइए। 202 है बट्टा 100। इस संख्या के, अब ये पूछेगा ना, ये क्या पूछेगा, इस संख्या के अंतिम 2 अंक बताइए। इसका क्या बताना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम क्या बताना है, 2 अंक। तो आप क्या करोगे, इसको अंतिम 2 अंक पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। क्यों, क्योंकि 100 से भाग देने के बाद जो बचता है वो उस संख्या का अंतिम 2 अंक ही बचता है, इसलिए 100 से भाग देकर अंतिम 2 अंक पता कर लो, शेषफल वही अंतिम 2 अंक है। जल्दी बताओ। 60। सौ से भाग दिया, 100 दिया, ज्यादा हो रहा है, ये देखो 85 ज्यादा है तो 100 चौक करो, 400 में 85 कितना आएगा, -15 आएगा, वापस आया इसलिए 100 पंचे -2 आएगा। यहाँ 100 दूने 200 +2 ज्यादा है बटा क्या आ गया 100, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूने 4, 15 चौक 60, 60 बटे 100, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा 60 आएगा। सरल है, आरुख सरल, समझ गए तब सरल है, नहीं तो रट लेते अभी 100 से भाग देना है, काबर देता सता पता नहीं है आ रहा समझ में, जबकि एकदम सरल चीज है। उसके पीछे ट्रिक का मतलब यही है। अब इससे आप ये निकाल सकते हो क्या, मुझे तो 3 डिजिट चाहिए, मुझे तो 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट वाले क्या करोगे, अब 1000 से भाग दोगे, पेपर में ऐसे आ गया तो वही बना पाएगा जो बच्चा इसको समझा है, उस खुद से 1000 से भाग दे देगा, जो संख्या होगा उसको किससे भाग देगा 1000। अब यहाँ संख्या ऐसा ही बहुत अंतर में है, तो आप संख्या ऐसे 999 के आसपास मिलेगा, ताकि आप 1000 से भाग दे पाओ आसानी से। वो क्वेश्चन सरल बनाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है वो, कि मैं भैया 2 डिजिट पूछा अंतिम का तो 100 से भाग देने तो आता है, 3 डिजिट पूछा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो किससे भाग दिया 1000 से, कि 1000 से भाग दोगे तो 1000 एक में एक -1 आएगा, आएगा। यहाँ भी वैसे कुछ लिखेगा वो 1000 के आसपास, तो आराम से बना सकते हो आप। ठीक है चलो बनाओ इसको, इसका ऑप्शन थोड़ा कठिन कर देते हैं। अट्ठासी चाहिए, लेकिन 88 याद तो नहीं याद, देखो अब कठिन हो गया। 8 8 8 तो सब लोग निकाल सकते हैं। बट्टा क्या आया 100, 100 मतलब लास्ट तक 2 डिजिट को चेक करो, बस इधर घूमने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक 2 डिजिट डिसाइड करेगा। 100 से क्या बचेगा, एक तो 99 बचेगा, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा 99, अरे इसको हल करोगे 100 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 99, एक तो 99 प्लस है तो माइनस क्या होगा, 100 में 99 घटाओ कितना बचेगा -1। 100 नींबू तो 99 नींबू आपके पास बचा था तो एक नींबू साइड से मांगोगे ना यार, 96 नींबू आपके पास बचा है तो 4 नींबू साइड से मांगा, यहाँ 97 नींबू आपके पास बचा है तो 3 नींबू साइड से मांगा, अरे बचा। हाँ रुक सरल, तो ये आ गया ऋण ऋण धन, ऋण में आएगा 4 3 12, ऋण में आया, प्लस में क्या आएगा
12 नींबू साइड से मांगे हो, 100 में से 12 घटा दो, 88 नींबू आपके पास था। कितना सरल है, बनेगा। 100 से भाग देना भी आसान है, लास्ट वाला जो आएगा वो 99 नींबू बचेगा। अब 99 नींबू आपके पास है, एक तो 99 लिखो यहाँ, अब 99 लिखोगे तो कठिन हो जाएगा, इसलिए 99 आपके पास है तो 100 में 99 है तो एक मंगा है आपने, 96 है तो 100 में 96 तो 4 मंगा है, 97 तो 100 में 97 घटाओ 3 मंगा है, बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए बनाइए। वाह, फिर कैसन वाला आगे सर, एक गलत बात है सर। चलिए मैं हिंट देता हूँ, आप लोग बनाइए। 9 का घात 3 है ना, उसको 6 से भाग देकर देखिए। 9 का घात 4 है, उसको 6 से भाग देकर देखिए। 9 का घात 5 है, उसको 6 से भाग देकर देखिए। हर बार क्या बच रहा है देखिए, शेषफल 3 बच रहा है। लगाइए दिमाग लगाइए, क्या सही बोलत का समृद्धि है। इधर तो क्या होगा अब आगे का आप लोग जानो भाई, हम यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, आगे आपके हाथ में है। आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। कुछ ना कुछ कॉमन चीज बच रहा होगा इसमें, कुछ ना कुछ कॉमन चीज की, 6 से इसको भाग दिया, 6 से इसको भाग दिया, इसको भाग दिया, इसको भाग दिया। हर बार क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, हर बार क्या बच रहा है, 3। 0 आएगा। ओ 3 आंसर का ही पूछा था, 0 चाहिए आंसर, 3 चाहिए कि 0 चाहिए, बाकी मन के का हाल चाल। अगर आप देखोगे ना, ये 9 का घात क्या है, 3। 9 का घात क्या है, 3। अब 9 का घात 3 है, इसका मतलब ये ऐसा है, 9 गुना 9 गुना 9 बटा क्या है, 6। इसका मतलब है सर यहाँ 3 3 3 आएगा, 6 6 कम 6 6 कम 6 6 कम 6 कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा। मैं एक को लेकर चला रहा हूँ, अभी एक को लेकर चला रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या आया, 3 तिया 9 तिया 27, कितना आया, 27 बटा 6, कितना बार गया, हर बार 3 ही बचेगा, कितना भी बड़ा ले लो आप, कितना भी बड़ा। 9 का घात 4 लोगे, 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। अब 9 का गुना याद नहीं है तो इसको क्या कर दो, क्या कर दो, इसको 6 से भाग दे दो। 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटा 6। चलिए 3 का गुणज करिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, फिर से भाग देकर देखो कितना आ रहा है, कितना बार, 6 13 में 78, कितना बच गया, 3 3 बटा 6। हर बार लास्ट में जाके क्या बच जाएगा, 9 के घात में 3 ही बचता है, क्या बच रहा है, 3। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का घात 100, 100 मतलब 3 का घात 100 नहीं आएगा, 3 आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ घात चढ़ रहा था, यहाँ हल 3 आएगा, यहाँ शेषफल 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, हर जगह शेषफल 3 आया। कितना बार आया है, 3, 100 बार, कितना बार आया है ऐसा, कहां से चालू हुआ है, 3 से चालू हुआ है क्या, तो 100 बार तो होगा नहीं है, कितना बार होगा, 97 बार। 2 हटा देंगे, 98 बार होगा जी। 9 का घात 1 हटा दो और 9 का घात 2 हटा दो, तो 2 नहीं है यहाँ, बाकी यहाँ 100 तक पूरा है, तो कितना बार है, 98 बार है। कितना बार है, तो 3 कितना बार है, 3 98 बार जुड़ा है, तो हम 98 से क्या करेंगे, गुणा। जैसे 5 को अगर 3 बार जोड़ना है तो इसको 5 को 3 से गुणा कर दो, 5 3 जा 5 3 जा, 5 3 बार गया है, वैसे 3 कितना बार गया है, 98 बार, बटा क्या है, 6, पूरा कट रहा है। देखो 3 एकम 3 दूने 6, 2 एकम 2, पूरा कट गया, मतलब 0 आएगा। अरे समझ में, 0 आएगा, 0 3 बार, मतलब अगर 97 ले लेते हैं तो यहाँ 2 आतीस, ठीक है, और यहाँ 2 आ जाती, तो 97 हो जाती, 3 तो कट जा रहा 30, अब 97 आती, तो नीचे में आगे 2, और 2 से काटते तो 1 आती, और 1 आती तो 3 ला वापस करना गोलू
3 आए रतीस, अगर 97 हो जाती तो 3 आए रतीस, लेकिन 98 हो गया ना, और कट गया, और कट गया इसलिए क्या आएगा, 0 आएगा। मजा आया। अब ऐसे ही क्वेश्चन है क्योंकि 5वां दिन है, तो अब ऐसी टाइप का क्वेश्चन है जो बचा खुचा है, बाकी बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया है, लगाइए दिमाग, वैसा टाइप का फील लगेगा इसमें। आपको लाइन से करते हुए जाना है, एक पैटर्न मिलेगा इसमें, लाइन से 4 से भाग देते हुए जाइए, एक पैटर्न खोजिए, वो पैटर्न आगे फॉलो होगा, लिखिए और पैटर्न खोजिए। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का घात 3, और 3 का घात 3 27, 4 का घात 64, 5 का घात 5 मतलब 625, 1000 कितना पढ़ाया था यार, भूल गया मैं। 25 पंचे 125, 36 पढ़ाया था क्या? 31 25, ऐसे करते करते आपको जाएंगे, और किससे भाग देंगे, 4 से। और इतना करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ये 5 का घात क्या है, 5 है, फिर 6 का घात 6, 7 का घात 7, ऐसे चलते जाएगा, 8 का घात 8, ऐसे तो जाएगा। अब लॉजिक लगाओ इसमें, क्या करना है सर, भाग ही तो देना है, चलिए भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। ओहो, लेना इच्छा कर देता था। ठीक है, अब ठीक है। हाँ चलिए, 4 का घात भाग देंगे तो +1 आएगा, यहाँ 4 4 कट जाएगा, 0 में आएगा, यहाँ 4 सत्ते 28 मतलब -1 आएगा, और यहाँ फिर 0 आ जाएगा। आया क्या समझ में? यहाँ 4 एकम 4 +1 आएगा, यहाँ 4 एकम 4 2 आया क्या, अब 2 आया मतलब 2 का घात 6, फिर 2 का घात 4 करोगे, फिर पूरा कट जाएगा। ये लॉजिक लगाओ ना, 6 है मतलब 4 तो कट जाएगा यार, 2 3 6 2 2 4, ये पूरा कट गया क्या नीचे का, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। सम वाले का 0 आएगा और विषम वाले का -1 एक बार, तो +1 0 -1 फिर 0, फिर +1 0 -1 फिर 0, फिर +1 0 -1 फिर 0, ऐसे करते करते 4 4 का क्या बनेगा, पेयर बनते हुए निकलेगा, कितने का, 4 4 का। तो क्या 4 4 का पेयर बनते बनते खत्म हो जाएगा ऐसे 100 तक, फिक्स पेयर बनेगा क्या, मतलब फिक्स्ड पेयर बनेगा और पूरा कटेगा। देखो 4 4 का पेयर कंप्लीट कर रहा है, 0 0 तो ठीक है, +1 -1, ये 4 में +1 -1, वैसे अंतिम वाला भी आएगा, जो अंतिम वाला आएगा वो क्या होगा, +1 +0 -1 +0, तो अंतिम वाला भी कट जाएगा, तो सब तो कट गया, बचेगा क्या, 0/4 सन्नाटा। ठीक है, 0 सन्नाटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मस्त क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं रटना है, आपको थोड़ा पैटर्न खोजने का प्रयास करना है, और उस पैटर्न को आप सीरीज बना के एनालिसिस करोगे। यहाँ फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड 4 4 का क्या बन रहा है, 4 4 का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, बनेगा, और 4 4 का ग्रुप बनेगा, 4 4 का क्या बना, ग्रुप, और हर ग्रुप क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है, 4 4 का ग्रुप है और हर ग्रुप क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो हर ग्रुप शून्य आ रहा है, तो 0 0 0 0 होते हुए निकलेगा, और इसी जगह 98 हो जाता तो लास्ट वाला जो होता वैसे होता, +1 और 0, मतलब क्या आता है आपका आंसर, ऐसे आपको समझना है। 97 होता तब भी लास्ट वाला यही बनाता, लास्ट तक 3 नहीं आता, लास्ट का 3 नहीं आता, जो कि +0 -0 और 0 होता वो नहीं आता, तो क्या आता, +1, और जैसे ही 96 हो जाता तो फिर 0 हो जाता, क्यों, क्योंकि 4 4 का फिर क्या बन गया है, जोड़ा बन गया, बनेगा। मस्त क्वेश्चन है, और मजे की बात बताऊं, पेपर में आएगा ना तो 98% बच्चे नहीं बना पाएंगे इसको, जो पढ़े वही बना पाएगा, पढ़ने के बाद रिवीजन करके समझा है वो, सेम टू सेम कॉपी हो गया तो रिवीजन करने वाला बना लेगा, लेकिन थोड़ा से डिफरेंट आ गया, डिफरेंट आया तो जो समझा है वो बना पाएगा। यहाँ भाग देकर देखा और उसके बाद पैटर्न खोजा, और पैटर्न कहाँ तक रिपीट मार रहा है, 100 तक, तो 4 4 का पैटर्न है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4 मतलब पूरा पूरा बटेगा, और 4 मतलब पूरा पूरा नहीं बट रहा है, अगर 98 आ गया तो आप देख लो, अब 98 मतलब लास्ट का 2 नहीं आएगा, 4 4 का ग्रुप बनाते जाओगे तो +1 आएगा और फिर 0 आएगा, 2 तो नहीं होने वाला, मतलब लास्ट में क्या बचने वाला है आपका 1, और 99 हो जाता तो 99 होता तो कहाँ तक जाता, -1 कट जाता, 99 में भी क्या आता, 0 आता। समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ सर, ये आपका दिमाग खोलने के लिए था, 2 ठो सीरीज में क्वेश्चन, ठीक है।
फिर आगे रे, फिर आगे रे। आरुख सरल रहता है फैक्टोरियल वाला। आप रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ आएगा कि फैक्टोरियल से सरल कुछ नहीं हो सकता। फैक्टोरियल का मतलब एक तक ऐसे लड़ी फेंक देते हैं, फेंक दे, क्या कर दे, फेंक दे, वही तो है फेक्टोगा, फैक्टोरियल। फेंक तो रियल में फेंक इसने नहीं कहा था, फेंक तो रियल में कहा थे, जानबूझ के नहीं कहा था। फेंक तो रियल में, जैसे फेंक तो 8 ला फेंक बे तो कहां तक जाही, 8 गुना 7 गुना 6 गुना ऐसे करते करते कहां तक खुलेगा, 1 तक खुलेगा। यही क्या है, फैक्टोरियल। इतना तो आता है। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। आप ये बताइए कि अब यहाँ क्या दे दिया है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। सर हो गए, सर हो गए, हो गए, बस ज्यादा नहीं। चलिए 5 से भाग दीजिए इसको, कितना शेषफल बचेगा बताइए, लगाइए दिमाग लगाइए, भाग देते जाइए, दिमाग लगाइए, भाग देते जाइए। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 70 फैक्टोरियल, बटा 7। 0 आ रहा है। अरे कैसे, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 होगा, अरे 1 एकम 1, 2 कहां तक खुलेगा, 1 तक, तो 2 एकम 2। 3 फैक्टोरियल मतलब फिर से 1 तक खुलेगा, तो 3 दूने 6 बनेगा। 4 फैक्टोरियल फिर कहां तक खुलेगा, 4 या 12 दूने 24। 5 फैक्टोरियल कहां तक खुलेगा, 5 तक खुलेगा। फिर 6 फैक्टोरियल कहां तक खुलेगा, खुलेगा ऐसे, हाँ सर। और 7 फैक्टोरियल भी कहां तक खुलेगा, 1 तक खुलेगा। सर ओला का नहीं लिखे, अरे भाई, अरे भाई ध्यान से देखो ना भाई। 5 का भाग दोगे तो 1 नींबू बचा है, 5 का भाग दोगे 2 नींबू बचेगा, 5 का भाग दो 6 में 5 गया, 1 नींबू बचा, 5 पंचे 25, -1 नींबू बचा, बचेगा। तो मैं इसको -1 लिख देता हूं। अब इधर पूरा भाग बनेगा क्या, अरे 5 का गुणा इधर कट जाएगा, 0 नींबू बचेगा। यहां भी 5 का गुणा कट जाएगा, 0 नींबू, 0 नींबू, 0 नींबू। शेषफल बचेगा क्या, आया समझ में। कितने नींबू बचे, 2 और 1, 3 नींबू बचा आपके पास। तो फैक्टोरियल तो सबसे सरल है। क्या करना है सर, उससे बड़ा फैक्टोरियल उसके बराबर या उसके बड़ा मिल जाए तो 100% क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 0 फैक्टोरियल का मान 0 नहीं होता, 1 होता है, ये ध्यान रखो। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ध्यान रखोगे। ठीक है, 0 बस नहीं लिख देता, फैक्टोरियल लिखने की क्या जरूरत, 1 रहेगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 सर, तो 1 फैक्टोरियल का मान भी 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, लेकिन 7 से बड़ा है 0, 7 से बड़ा है 0, 7 से 100% वो कट जाएगा। 7 का पूर्ण पूर्ण भाग बना लोगे, जितना नींबू यहाँ आएगा ना 7 के गुणज में आएगा, और ये भी 7 के गुणज में, 7 का गुणा होगा, ये भी 7 का गुणा होगा, क्योंकि बीच में 7 तो आएगा ही लास्ट में जाके, यहाँ भी आएगा, आएगा। और 7 का गुणज है मतलब जितना भाग बनाओगे 7 का पूरा पूरा भाग बनेगा, नींबू नहीं बचेगा। तो नींबू कितना बचा, 4 नींबू। कितना नींबू बचा, ये आरुख सरल। समझ में आता है, आता है कि नहीं आता। तो क्या लिखूं बताओ, कुछ लिख दूं। हाँ, खामा नहीं कटेगा, 50 है, 49 है, 48 है, 7 2 1 लास्ट में 60 आएगा, काटो बच्चा, 7 एकम 60 कट गया, 0। ओढ़ान 7 लगा बरखा बात, बीच में 42 घलो वही, 35 घलो वही, हाँ तो समझ में 49 घलो वही दे, काट दिस ना। और बाद गुणा कर बे, तो वो जो गुणा जाएगा उसमें 7 गुणा है कि नहीं है, कई बार 7 है, कई बार, मतलब 7 तो साइंस से उड़ेगा, और 7 का गुणज है मतलब पूरा पूरा भाग बनेगा। अब पूरा पूरा भाग बना मतलब नींबू नहीं बचेगा, नहीं बचीसगा, काय करबे। तो नोट क्या लिखा जाए बता दीजिए, फैक्टोरियल
गलत बात, गलत बात है, गलत बात है। फैक्टोरियल के बराबर, वही नहीं, अलग बोलत रहते हैं। फैक्टोरियल के बराबर या उससे बड़े, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या से अगर क्या कर रहे हैं, बड़ी नहीं जी, छोटी, एकड़ से छोटी, आ रहा है समझ में? उससे छोटी संख्या से क्या कर रहे हैं, भाग देंगे, छोटी संख्या से भाग दे, ये क्या दे, भाग दे, तो 100% वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। और पूर्ण विभाजित होगा मतलब शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा। जैसे इधर लिख दिया मैं 17 फैक्टोरियल। अब 17 फैक्टोरियल को अगर मैं 2 3 से लेकर 17 तक भाग दूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से भाग दोगे, 2 है इसमें, 3 है इसमें, 4 है, 5 है, क्योंकि 17 कहां तक खुला है, 1 तक। तो 17 से लेकर 1 तक का कुछ भी संख्या से भाग दे दो, 17 से छोटे, तो फैक्टोरियल के बराबर मतलब 17 से भी भाग दोगे तो कटेगा, या उससे छोटे कोई भी संख्या, 17 के छोटे 15 14 13 12 12 सब है उसमें, और सब है मतलब 0 बचेगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण विभाजित होकर 0 बचेगा। ओ बताओ, बने बने, सरल है फैक्टोरियल, कुछ नहीं है। ले बनाओ, जल्दी बनाओ, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। 15 से भाग देना है ना, किससे भाग देना है, 15 से, देख लो भाई। लगाओ दिमाग लगाओ, क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा, चलिए इधर देखिए, क्या हो रहा था, ये 24 तक तो कुछ नहीं दिख रहा था सर, लेकिन जैसे ही 5 आया तो देखो इसमें क्या होता है, इसके आत्मा में झांक के देखो, इसके आत्मा में क्या दिखेगा मुझको, 5 और 3, इसके आत्मा में क्या है, 5 एंड 3। क्या इसके बाद मुझे 5 एंड 3 हर बार मिलेगा, मिलेगा, फैक्टोरियल 5 में 5 और 3 मिलेगा। हाँ सर, 5 4 3 2 1, 5 दिया 15 कट जाएगा। 6 में भी 6 5 4 3 2 1, 6 और 5, 5 और 3 मिलेगा। 7 भी 8 भी सब कहां तक खुलेगा, 1 तक, बीच में 5 और 3 आएगा। 5 3 आ गया तो 5 दिया 15 खट जाएगा। आ रहा समझ में? तो खट जाएगा मतलब खट जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0, जोड़ दो इसको, 24 और 6, 24 6 30, 30 और 3 33, 33/15, 15 दूने 30, कितना बचा, +3। अब बताओ फैक्टोरियल से कैसे खेलना है, समझ आया भैया? इसके आत्मा में झांक के देखो, किसके आत्मा में, 15 के आत्मा में, 5 या 15, तो कहां से 5 3 मिलना चालू होगा, फैक्टोरियल 4 में 5 मिलेगा क्या, बताओ? ये तो नहीं कटेगा, लेकिन इधर कटना स्टार्ट हो जाएगा, 5 3 कटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा भाज्य होगा वहां से कटना स्टार्ट हो जाएगा। पर समझ नहीं आया, जैसे मैं इधर नीचे में लिख दिया 21 से भाग दो, किससे भाग दो, 21। फैक्टोरियल 1 कटेगा क्या, नहीं, फैक्टोरियल 2 नहीं, फैक्टोरियल 3 नहीं, फैक्टोरियल 4 नहीं, फैक्टोरियल 5 में 7 नहीं है, फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसकी आत्मा में अभी क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य क्या है, तो 7 तक तो जाना ही पड़ेगा, बिना 7 को काटे हुए तो आप ला नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या खोजो आप, क्या खोजो, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य क्या है, फैक्टोरियल 7। यहां से ये कटना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद 7 हर बार रहेगा। 7 है मतलब 3 भी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जब है 7 है तो 7 के नीचे सब रहेगा, 3 भी रहेगा कि नहीं रहेगा, 7 है तो उसमें 3 भी है, उधर 8 है तो उसमें 7 और 3 दोनों रहेगा, फैक्टोरियल 8 में, फैक्टोरियल 9 में भी 7 और 3 रहेगा, मतलब 7 तक जाना है हमको, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तक। और ये अभी मैं आविष्कार कर रहा हूं, मेरे को भी नहीं पता था, सॉरी।
ठीक है, पिछला टाइम ऐसा कुछ नोट्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सर हमको यही 7 अभाज्य संख्या से जाना है, तो हमको इतने से डील करना है। कितने से? इतने से। चलिए, एक का तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120 छक्के 720, इससे डील करना है बस। इसको 21 को। आ रहा है समझ में? चलिए, यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक तो नो प्रॉब्लम। जोड़ दो इसको, 6 2 8 और 1 9, 21 एकम 21, कितना बचेगा? 3। 21 से भाग दो, कितना बच जाएगा? 21 पंचे 100, कितना बचा? 15। अब 21 एकम 21, 21 दूने 21 तिया, कितना बढ़ जाएगा? 21 तिया कितना होगा? 63 होगा। 720 है ना? कितना बचा? 9। 0 कितना बार जाएगा? 3 बार फिर जाएगा क्या? 4 बार चला है। 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, कितना बचा? 6। तो यहाँ कितना बच गया? 6। शेष पर लिखना है ना भाई, 21। ओके सर, जैसा आप बोले। -6 कैसे होगा भाई? 21 दूने, हाँ 15 है। चलो कर सकते हो, 21 में 15 घटा के माइनस कर सकते हो। 21 में 15 घटा के माइनस कर सकते हो। ठीक है, -6 और +6 कट जाएगा। और नहीं किया तो कोई बात नहीं। 9 3 12, 12 और 15 27, 27 और 6 37/21, 21 है कम। 37 में 21 घटा दो यार, कितना आ रहा है? 12/21, 12 नींबू बच गए, 21 का उल्टा 12। अब बताओ, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आया समझ में कि भैया आप उसके आत्मा में झांक के देखोगे, आत्मा में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वहां तक फैक्टोरियल रहेगा। वहां तक क्या रहेगा? फैक्टोरियल। अर्थात 7 कटेगा 100%, 7 के बाद 8 9 सब कट जाएगा, तो बचेगा ये, उसके साथ आपको डील करना है। किसको डाउट है? हाँ ये ठीक है, चलो बताओ। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। इतना सारा ऑप्शन है तुम्हारे पास, देख लिया करो। क्या 5 को और तोड़ सकते हो क्या? 5 से भाग देना है क्या? 5 को और तोड़ सकते हो क्या? नहीं, 5 ही सबसे बड़ी क्या है? अभाज्य संख्या है फिलहाल तो कहां से? इधर से इधर कोई मतलब नहीं है। 5 या उससे बड़ा हमेशा कट जाएगा, हमको इससे डील करना है। चलिए, फैक्टोरियल 0 1 होगा, फैक्टोरियल 1 1 दूने 2, 2 तिया 6, जस्ट गुना करते जाइए। 1 आया, फिर नेक्स्ट बार 1 दूने 2 होगा, फिर 2 तिया 6 होगा, फिर 6 चौक 24 होगा, यहीं तक जाना है, बटा 5। तो यहाँ 2 और 4 हो जाएगा, 6 मतलब 1 और ये 4 बटा क्या हो गया? 5। ये 4 हो गया, ये 5 एकम 5 1 आएगा और ये 4 आएगा, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। 4 4 8 और 1 9, 9/5, 4/5। जैसा कटाना है वैसा कटाओ, सबको जोड़कर कटा सकते हो। 24 और 6 30, 30 4 34, 34/5 मतलब 4 ही आएगा। जैसा करना है वैसा करो, ये बढ़िया चीज है यहाँ का। अलग अलग कटाओ, एक साथ जोड़ के कटाओ, नो प्रॉब्लम। इतिहास पढ़ पढ़ के अंग्रेज हो रहे हैं हम। हाँ बच्चों, यही वाला आरिश का टेस्ट है में हंसने वाला। हाँ, हंसने वाला रीस। तो हम पहले भाग देना सीख जाते हैं। भाग देना मैं पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक भी हमारे पास है। कितना है? 3 ठो बचा है ना, और समय भी हमारे पास बहुत कम बचा है। 1 2 3 4 बहुत बचा है, कहने वाला रहे हो कम हो गया था किसी कर बे। शेष पर में खत्म आज, ठीक है, इसलिए खत्म कर देते हैं। 4 ठो बचा है। तो इधर देखो क्या दिया है भैया, किसको भाग देना है? 15 एक्स क्यूब -14 एक्स वर्ग -4x + 10, किससे भाग देना है इसको? 3x + 2 से। अब देखो, शेषफल पूछा है तो आपका ट्रिक से काम आ जाएगा। शेषफल तो अभी ट्रिक बताऊंगा उससे निकाल लोगे, लेकिन भागफल पूछ दे तो भाग तो देना ही पड़ेगा, इसलिए भाग सीख कर रखो, नहीं तो आप क्या करोगे? ट्रिक बताऊंगा तहन
ट्रिक से ही सॉल्व कर लोगे। भागला छोड़ना साले समझ नहीं आते। अरे भैया समझना है, पता चला भागफल पूछ दिया तो यहाँ का कैसे निकालोगे, भागफल बिना तो निकाल नहीं पाओगे भाग दिए बिना। ठीक है चलिए, हमको कुछ नहीं करना है, दोनों का पहला लेटर देखना है, इधर और इधर वाला। और देखो इसका 3 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 15 मिल जाए, भाग दे दो इसको। पहले इसको भाग देंगे तो 15x³ को किससे भाग देंगे, 15x³ को किससे भाग देंगे, 3x इसी से भाग देंगे। 3x से किसको भाग देंगे, पहले वाला। कितना बच रहा है देखो, 2 बचेगा, ऊपर में कितना है 3 और इनमें में 1 है, तो 3x में 1x उड़ गया तो बचा 2x और 3 पंचे 15, 5x² से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना सरल है, बताओ पहले किससे गुणा करेंगे, 5x²। चलिए गुणा कीजिए, क्योंकि इसका गुणा करके यहाँ लिखते हैं, याद आ रहा है। जैसे मुझे 78 से भाग देना है ये मुझे तो यहाँ अगर मुझे यहाँ 1 आया तो क्या करते हैं, 5 एकम 5, इसका ही गुणा करते हैं। तो भैया इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। चलिए गुणा कीजिए, ये भाजक का गुणा भागफल के साथ होगा तो क्या मिलेगा, भाज्य मिलेगा। चलिए गुणा कीजिए, 5 तिया 15, x³ आएगा और यहाँ प्लस है क्या, प्लस और प्लस प्लस, 5 दूने 10 x², ये आपका ऐसा बनेगा। मतलब ये दोनों के साथ गुणा हो गया, लिखा जाएगा। अब क्या होगा सर, माइनस, चिन्ह बदल देंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस माइनस है तो माइनस जुड़ जाएगा। कितना आ गया, 24x²। अरे आएगा, अच्छा यहाँ से एक उतारो, -4x। अब किसको भाग देना है, -24x² को किससे भाग देना है, 3x। जो बचेगा उसका गुणा करो, 3 8 किसका गुणा करना है, -8। माइनस के साथ लेना है, यहाँ प्लस था तो +15, यहाँ माइनस तो माइनस, -8x। क्या लेंगे, -8x। चलिए तो यहाँ क्या आया, 8 तिया 24, कितना आया, 8 तिया 24x²। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 8 दूने 16x। चिन्ह क्या करने का, माइनस करेंगे तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, माइनस से वो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा। और ये +16 में -4 गया, कितना आएगा, 12। बड़े में 12 है, बड़े में 16 प्लस है इसलिए प्लस, क्या उतरेगा, 10 बनेगा। अब किसको भाग देंगे, 12x को, यहाँ प्लस में है, 12x को किससे, 3x से कट जाएगा, 3 चौक 12, किससे गुणा करेंगे अब, 4 से। 4 तिया 12x और प्लस का प्लस, 4 दूने 8 बटा माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 10 में 8 गया, आ गया आपका आंसर। चिकन बुम बुम। और भागफल पूछता तो आ रहा समझ में, तो ये आपका आंसर होता, भागफल पूछता तो। गुणनखंड पूछता तो, हाँ आशा, हाँ ऐसे बनेगा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15x³ -14x² -4x +10। तो क्या ये ऐसा है, 3x + 2 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, आप x² -8x + 4 + 2, क्या ये सही है। तो अगर शेषफल 0 हो जाता तो आपको गुणनखंड मिल जाता क्या, अरे गुणनखंड में बांटने नहीं आता ना, कभी कभी फंस गए, गुणनखंड में नहीं बांट पा रहे हो तो भाग दे देना, बांट लोगे। कि अगर 3 घात वाला दिया है, अब 3 घात को किस में कन्वर्ट करना है, 2 घात में, तो आप इसको गुणनखंड में तोड़ सकते हो। कि पूछा जा सकता है 3x + 2 के साथ क्या गुणा किया जाए, 3x + 2 के साथ भागफल गुणा किया जाए, जिससे क्या मिल जाएगा, भाज्य। ये एक्स्ट्रा दिमाग है, अभी उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, किसके साथ क्या गुणा किया जाए, तो इसके साथ क्या गुणा किया जाए, तो इसको क्या करके देखते हैं, भाग 15 है, 3 के साथ क्या गुणा किया जाए, तो 3 को क्या करके देखोगे, तब तो ये संख्या मिलेगा। ये संख्या कैसे मिलेगा, 3 के साथ क्या गुणा किया जाता, गुणा है तो इसको क्या करके देखो, भाग करके देखो। तो 3 पंचे 15, 5 थिया 15, 5 गुणा किया जाए। ये तो सिखाया हूं भाई जी। अगर यहाँ 6 है, 6 के साथ क्या गुणा किया जाए, 6 के साथ गुणा मतलब 6 को भाग दे दो, 6 दूने 12,
वही है कि इसके साथ क्या गुणा किया जाए, तो इसको इसके साथ भाग दे दो, क्या गुणा किया जाए, ये गुणा किया जाए, ऐसा टाइप का बनेगा। ये हो गया आपका बेसिक, ये हो गया बेसिक। चलिए पहले बेसिक नहीं बता, पहले वाला भाग भाग दो, नहीं तो फिर तो ट्रिक से बना दूं मुझे पता नहीं चली। बेसिक से बना के बताओ कि इसमें भागफल क्या है, शेषफल क्या आएगा, जल्दी बनाओ चलो, लेकिन जल्दी फास्ट। 2x³ 3x² प्लस 6x-4, क्या गुणा करना है देखो, इसमें 2x है, 2x-3, इसको भाग देकर देखो, x से कट जाएगा, x वर्ग बचेगा, दो दो कटेगा, मतलब क्या गुणा करना है दिखेगा आपको, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मन में भाग दे सकते हो तो वही वही भाग भी दे सकते हो, 2x³ को 2x से भाग दे दो, जो बचेगा उसका गुणा। क्या है, एक्स वर्ग, दो तो कट जाएगा, x³ में x कट जाएगा, तो पहले क्या गुणा करोगे, एक्स वर्ग का, तो एक्स वर्ग का गुणा करोगे तो 2x³ आएगा, -3x वर्ग आएगा। पांच आया, जल्दी लाओ बाकी लोग। एक आध कन प्लस माइनस जोड़ना घटाना ऊपर नीचे करे उतान हो गए। जिसको समझ नहीं आ रहा है लटके हुए हैं इधर देखिए, जो बना पा रहे हैं बनाते जाइए। सबसे पहले ये शुरू वाला, ये शुरू वाला, तो 2x³ को भाग देना है क्या, किससे, 2x से, काटोगे तो क्या बचेगा, वर्ग, तो x वर्ग आया, x वर्ग से क्या करेंगे, भागफल आएगा, x वर्ग का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2x³ और x माइनस हो जाएगा 3x वर्ग, क्या हुआ, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट गया, क्या क्या उतारोगे, 6x, ठीक है। अब 6x उतरा, एक साथ -4 को नहीं उतारना है, एक एक ठू उतरेगा, एक एक ठू उतरेगा, आ रहा समझ में, अब एक ठू उतरा तो क्या आ गया, अब 6x को किससे भाग दिए किसमें, मुझे बता। हम्म, हाँ होगा, अरे तो वो कर तो पहुंचे नहीं होता मैं यहाँ, रुकना भाई, ट्रेन के आगू आगू भागती है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अभी एक के बार में नहीं उतारा था न? खबर एक एक ठो उतारे कर थे, अब एक ठो उतारे से अगर इसको भाग दिया, तो इसको भाग दोगे तो ऐसा होगा कि 6x आया, और 6x आया तो क्या हो जाएगा इसमें, 2x से भाग दिए, दो तिया छह, अब यहाँ क्या हुआ, +3 हो गया, क्या हो गया, +3, तो यहाँ आया 3 दूने 6x, ठीक है, और 3 दूने 6x आया, और 3 तिया क्या आ गया 9, वो भी कैसा, माइनस में आया। अब यहाँ क्या आएगा, ये माइनस और ये प्लस आएगा, माइनस ही तो आएगा क्या, कट गया, और यहाँ क्या आया 9, +9 आया, अब उतारो इसको -4 को, 9 में 4 गया कितना आएगा 5, एक्चुअल में ऐसे तरीका है, आप लोग इसको उतार दिए हो तब भी चलेगा, बच गए हो, लेकिन नियम ऐसा है, एक एक ठू उतारा जाएगा, लास्ट में 4 उतरेगा, वो भी माइनस के साथ, तो -4 उतरेगा तो क्या बचेगा लास्ट में, 4 बचेगा, अब ठीक है, इसने चाहे ना, हाँ ठीक, नियम छोड़ना नहीं है, नियम तो यही बोलता है कि एक एक ठू उतारना है, बाकी आप सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा था, ट्रिक बताना है, अरे ट्रिक बताना है, नहीं बताओ आज, इधर लोग बनाओ एक ठन बेसिक से, ट्रिक तो अति सरल है, काली नहीं बताना है, आज बताना है, अति सरल है ट्रिक, अति, इसलिए तो मैं बेसिक को पहले करवा रहा हूँ, कहा ट्रिक ले बताऊँ दानू चले बनाऊ तो मन, जल्दी करो चलो, कोना गुहा थे, कौन पहली खही ओ राजा।
2x माइनस 1, तो इसको भाग दिया तो क्या आया? हाँ नहीं कटा थे तो उसने भाग देता ना, क्या दिक्कत है? ये देखो 3x क्यूब, x 4 है, 2x है, तो यहाँ एक तो कट जाएगा क्यूब, 3/2x क्यूब से भाग दो, गुणा करो, सॉरी 3/2x क्यूब से, 3/2x क्यूब का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3/2x क्यूब का किस में गुणा करो? 2x में, तो देखो दो दो कट जाएगा, 3x क्यूब आएगा, 3x घात 4 आएगा, आएगा माइनस, माइनस का माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा? 3/2x क्यूब आएगा, आएगा नहीं, कहा है तो थे, अब कैसे ये माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस। देखो देखो थोड़ा काट रहा हूं मैं, इधर देखो, आप लोग मत काटो, मैं काट देता हूँ, ये कट गया। अब इधर देखो, ये दोनों में कोई चांस नहीं है, एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको अलग से लिख दो, 3/2 क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर होगा ऐसे। अब इसको और इसको भाग दो, 3/2 एक्स क्यूब बट्टा क्या आएगा? 2x, ये और ये कट जाएगा, वर्ग आएगा, और 3 क्या आएगा? 4, 3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो इससे नीचे उड़ता है, तो इसका इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3/2 एक्स क्यूब, और ये माइनस और माइनस गुणा होगा, 3/4 एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा। अब ये माइनस और ये प्लस, अब ये कटेगा, और ये देखो वर्ग वर्ग में आ गया, एक्स वर्ग कॉमन ले लो, अब यहाँ अंदर में क्या बचेगा? 3/4 माइनस 2 बचेगा, 3/4 प्लस में माइनस 2, 4 दूने 8, 8 में 3 गया, माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर, कुछ उतरेगा क्या? उतारो, 4x, ठीक। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको किससे भाग दे दो फिर? 5/4 से, 2 से, एक्स स्क्वायर है माइनस, ये 4 5/8 हो जाएगा, 5/8x क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा, माइनस 5/8x, ठीक। चलिए गुणा कीजिए, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 5/8 का गुणा करेंगे तो माइनस 5/8x आएगा, ये कट जाएगा प्लस हो गए, और ये माइनस हुआ तो क्या होगा? 4 में क्या घटेगा? 4 में घटेगा माइनस 5/8, 8 चौक 32 में 5 गया, 32 में 5 गया, 27/8, 27/8x माइनस 1। अब किससे? 27/8 से भाग दो, तो 27/8 है, उसमें क्या भाग देंगे? 2x, तो x x से कटेगा बस, 8 दूने 16, तो यहाँ लास्ट में आएगा 27/16, 27/16 का भाग दीजिए, यहाँ 27/8x आएगा, और प्लस और माइनस माइनस है, माइनस का ही 27/16, ये प्लस, ये सॉरी माइनस, और ये प्लस कट जाएगा, तो ये आ गया 27/16 माइनस 1, कितना आएगा? 16, 27 में 16 गया, 11/16 हवे का, घर जाओ, ले घर जाओ इतना टफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि बेसिक है। हाँ तब ट्रिक का बार बताऊं मैं? हाँ एक बार तो ट्रिक बताऊं, सीजीएल का है इसलिए टफ है वो, सीजीएल का है इसलिए टफ है, जो बेसिक से जाएगा वो तो मर जाएगा लहूलुहान हो जाएगा। हेलो, हेलो, हाँ ठीक भेजा था, जा सुनू है यार मोर पढ़े के, नीचे में खड़े हुए, लेके जा, ए दे इधर ओटीपी लागी ते फिर आल लागी, नहीं जानो ओटीपी लागी कि नहीं। तो क्या करना है? इससे भाग देना है क्या? और लॉजिक लगाओ, इससे अगर भाग दे रहे हो, इससे भाग दे रहे हो, तो ये एक सा का मानना यहाँ जो आएगा वही आपका क्या होता है? शेषफल होता है, वही क्या होता है? शेषफल। हाँ सर, अभी देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, 3x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, 3x प्लस 2 को किसके बराबर कर दो? 0 के। अगर मैं यहाँ इसको 0 के बराबर कर दूंगा, अगर मैं इसको इसको किसके बराबर कर दूंगा? 0 के, तो इसका जो हल आएगा वो क्या आएगा? अरे बाप रे, रुक, सरल था, क्या बोला मैं? इसको अगर मैं 0 के बराबर कर दूंगा भाजक को, तो ये क्या हो जाएगा? और इसका हल, इसका हल एक सा का मान रखेंगे तो क्या आएगा वो?
जो आएगा वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। क्योंकि इसमें जीरो रख दो आप, और इसमें अगर मैं इसका मान जीरो रख दिया, इसका मान जीरो, तो ये पूरा जीरो। और इसका मान जीरो कब होगा, जब एक सा का मान क्या होगा पता करो, उसको यहां रख दो। इसका मान जीरो है कब, जब आप एक सा का मान क्या होगा, 3x-2। एक सा का मान क्या आ गया, -2/3 होगा ऐसे। एक सा का मान इतना होगा, अर्थात एक सा का मान यहां अगर -2/3 रखूंगा, -2/3 रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। 3 गुना -2/3 + 2, -2 + 2, तो -2/3 रखा, ये क्या हो गया, जीरो। और ये जीरो हो गया, मुझे ये नहीं पता है, मैं यहां रखूंगा -2/3। इसका मान किसके बराबर होगा, जिसके बराबर होगा वो क्या होगा, आपका शेषफल। क्योंकि बाकी सब तो क्या हो गया है, जीरो। तो जो बचेगा वो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, शेषफल के बराबर होगा। तो हम किसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका मतलब इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या रखना है हमको, x की जगह -2/3 रख दो यार। x की जगह -2/3 रखो सब में। 15 गुना -2/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस, एक बार लिख देता हूँ, -2/3 का क्यूब -14, -2/3 का वर्ग 4, -2/3 + 10। ठीक, 15 गुना 2 का क्यूब, माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्यों, क्योंकि विषम घात है। क्या है, विषम घात। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऋण ऋण का वर्ग है तो धन हो जाएगा, 14 गुना 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस और माइनस प्लस, 4 दूने 8/3 + 10 हो गए, 3 पंचे 15, 3 निया 27। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो गया, 40। अच्छा यहाँ 9 है, यहाँ भी क्या है, 9। सब जगह नीचे में 9 बना दो आप। ये 9 है, ये 9 है, इसको 9 कैसे बनाएंगे, 3 तिया 9। इसको 9 कैसे बनाएंगे, बनेगा ऐसे, चलिए। तो माइनस आ गया, सबके नीचे में क्या आया, 9। यहाँ 8 पंचे 40, ऋण यहाँ 14 चौक 56 आएगा। और यहाँ 8 तिया 24 और 10 निया 90। बस जोड़ना घटाना है आप। तो ये जोड़ दो आप, 6 और 5 4 9, कितना आ रहा है, 96 आएगा। और 90 और 24, एक तो ऐसे 96 में 90 घटाओ -6 आएगा, और 6 घटाओगे कितना आएगा, 6 तिया 18 आएगा। किसमें आएगा, 18/9, कितना आ गया, 2। वही दायरी से। तो भैया यहाँ यहाँ जब हमने जीरो रखा, एक का मान क्या रखा, -2/3, तो ये जीरो हो गया, मतलब ये जीरो। और यहाँ जो मान रखेंगे, वो जो मान देगा वो उसका क्या होगा, शेषफल। तो बस क्या करना है, इसका मान क्या रख देना है, जीरो। जो एक का मान आएगा उसको इसके में पुट कर देंगे, तो आपका ये ट्रिक देगा आपको क्या, शेषफल। चलो 5 आना चाहिए, जल्दी से जल्दी रखो। चलो क्या रखना है, 2x-3 का मान 0, अर्थात x का मान क्या रखेंगे, 3 आएगा, 3/2 रखेंगे। चलिए जल्दी बनाइए, 2, 3/2 का क्यूब -3। सीधा आप वर्ग कर सकते हो, मैं समझाने के लिए अलग अलग लिखता हूँ ऐसे। 3/2 -4, यहाँ जाएगा 2 गुना 3 तिया 9 तिया 27/8, 3 गुना 3 तिया 9/4, 6 तिया 18/2 -4। 2 चौक 8। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको भी 4 बना दो, इसको भी 4 बना दो, सब में 4 आ गया। तो यहाँ आ गया 27, ऋण 9 तिया 27 प्लस 18 चौक 72 -4 चौक 16। ये तो कट गया सीधा, 72 में 16 गया, 12 में 6 गया 6, 6 में गया 5। अरे क्या देखा, क्या देखा, देखा। अरे 4 बना रहे हैं ना, हमें 8 कैसे बन गए,
सब तोड़ से थी। तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, 18 दूने 36। ये दे मैं बढ़िया इसने लिखे रहा हूँ। 18 दूने 36 में 16 गया 20 और 4 पंचे 20। आ गया 2 लाइन में आंसर बनेगा। अच्छा ये सरल है कि ये सरल है? दोनों सरल है। आ रहा समझ में? दोनों सरल है, लेकिन जल्दी आंसर इसमें आएगा। दोनों सरल है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये जल्दी आंसर देगा। तो क्या करना है आपको, बस मान रखना है। उससे जब फास्ट है तो इसमें आएगा। चलो जल्दी रखो मान, जल्दी रखो। 2x-1 तो क्या आएगा? x का मान 1/2। क्या आएगा भैया? 3 गुना x घात 4 है मतलब 16 प्लस 4 गुना, सॉरी 2 गुना, 2 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 1/2 -1, 3/16 हो गया। माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2/4 है तो इसमें 4 का गुना करना पड़ेगा, प्लस 4/2 है तो इसमें 8 का गुना कर दो, माइनस 1/16, 16/16, 16। तो यहाँ आ गया 3 ऋण 4 दूने 8, 8 चौक 32 ऋण 16। तो देखोगे तो ये आ गया 16 और ये 24 में 8, 8 3 11/16 आ तो गया खट से एल है। किसे का रस हो? वाह, बना धन क्या होता है? तख्त में बन जाना चाहिए। समझ आ गई लेकिन बनत नहीं है। हाँ हाँ, 23 नहीं। ते सर बहुत रोल मार था सर। नंबर जाके अमृत इतना जानते सर ते है सर। ले बनाओ लास्ट क्वेश्चन है रे, छोड़ेंगे नहीं जब तक खत्म नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाज बज जाए, 1 मिनट लगेगा, 5 नहीं बचेगा, टेंशन मत लो। क्या बोल रहा है थोड़ा समझो इसमें। क्या बोल रहा है? 2 ठो चीज है। क्या क्या सर? एक है ये और एक है ये। दोनों को किससे भाग देंगे? अच्छा, अब दोनों का शेषफल क्या आएगा? मतलब 1 से बराबर 2 इसमें रखेंगे तो इसका जो मान आएगा, वैसे ही 1 से बराबर 2 रखेंगे, इसका जो मान आएगा, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। अरे शेषफल आएगा बराबर, मतलब इसका मान आएगा वो शेषफल होगा, इसका मान भी आएगा वो शेषफल होगा, क्योंकि इसको हल करने के बाद जो मिलता है वो क्या होता है? शेषफल। इसका मान जो हल करने के बाद वो मिलता है क्या होता है? शेषफल। और दोनों को हल करने के बाद जो मिलेगा शेषफल आएगा, वो दोनों क्या होगा? दोनों को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? समान। तो शेषफल को समान कर दो यार। और यहां से क्या निकाल लो आप? ए का मान। और ए का मान निकालोगे, यहां दोनों में से एक जगह ए का मान रखोगे, आपको शेषफल मिल जाएगा। मतलब 2 लेवल में एक क्वेश्चन बनेगा। मजा एक बात बताऊं, ये सीजीपीएससी में आया है पिछले साल, मतलब एसएससी को रिपीट मार दिया। क्या बोल रहा हूं थोड़ा पहले समझ लो कि शेषफल इज इक्वल टू क्या आएगा? शेषफल। दोनों जगह भाग किसको दे रहे हो आप? 2 ठो क्या है? भाज्य है। दोनों जगह क्या आएगा? x-2 इज इक्वल टू 0, तो x से बराबर क्या रख देंगे? 2। तो इसका शेषफल क्या आएगा? इसका शेषफल निकालिए। इसका शेषफल आएगा 2। 2 का क्या आएगा? क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 -5। ये शेषफल है। क्यों ये शेषफल है? क्योंकि x का मान रखते हैं, इसका जो मान आता है वही शेषफल होता है। अभी तो सीखे थे। तो ये शेषफल यहां से निकाला और इसका मान निकालो शेषफल। तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस ए। ये दोनों शेषफल क्या होंगे बोल रहा है? बराबर। हल करो चलो। ये 8 आएगा, 8 दूने 16, 4 ए, 3 दूने 6 ऋण 5, 8 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, ए आएगा। ठीक, कट जाएगा। और 6 में 5 गया 1, 16 और 1 17, तो 4a माइनस ए को इधर ला लिया, ये 17 को उधर भेज दो, 8 ऋण क्या हो जाएगा? 17 होगा ना यार? ठीक है। यहाँ 16 और 1 17 था, 17 उधर गया तो ये हो गया, ये 3a हो गया। और यहाँ क्या आ गया? 17 में 8 गया, ऋण 9 आएगा, ऋण 9 में
ऋण 9, 3 को अभी भाग देंगे, ऋण 9 है, 3 को भाग दोगे तो a बराबर कितना आ गया, ऋण 3। ए का मान पूछता तो क्या आ जाता, ऋण 3, लेकिन a का मान नहीं पूछा है, आपको क्या निकालना है, शेषफल क्या है, किसी को पता है? ये भी शेषफल है और ये भी शेषफल है, दोनों में से एक ठो में मान में रख दो, यहां रखोगे तब भी शेषफल मिलेगा, यहां रखोगे तब भी शेषफल मिलेगा। तो मैं इस वाले छोटे समीकरण में मान रख देता हूं, क्या था इसका मान, शेषफल था 8 प्लस ए था, क्या था 8 प्लस ए, समझ आ रहा है? समीकरण 1 में मान रख रहा हूं क्योंकि वो समीकरण 1 मेरा क्या है, शेषफल है। तो 8 प्लस ए मतलब 8, इसको हल करेंगे तो 8 प्लस ए आएगा, तो एक मान रख दो, 8 ऋण 3 कितना आएगा, 5, आपका आंसर शेषफल आ गया 5। मस्त है नहीं, टेस्ट में ही क्या करना है, एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है भैया, ये दोनों शेषफल समान है, दोनों शेषफल कैसे निकलता है, जब x का मान रखेंगे, x का मान निकाला और यहाँ रख दिया, और इसका जो शेषफल आया दोनों का मान रखने के बाद बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद a का मान आएगा, अगर a का मान पूछा तो a का मान रख दोगे, a का मान नहीं पूछा था, हमको क्या पूछा था, शेषफल, तो कोई भी एक शेषफल वाले में रख दोगे, इसमें भी रखोगे तब भी क्या आएगा आपका, देखो 16 है क्या, 16 प्लस 4 गुणा ऋण 3 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, देख लो 16 4 दिया 12 धन 1, 16 और 1 17, 17 में 12 गया, क्या आया 5, क्यों 5 आया, क्योंकि इसका शेषफल का मान 5 है और इसका शेषफल का मान 5, क्योंकि ये बोला था दोनों शेषफल समान है, तो कोई भी एक शेषफल में मान रखोगे, आ गया शेषफल ए का मान रखे तो बनेगा। हाँ, ये आपका शेषफल प्रमेय खत्म, अच्छा से रट्टा रिवीजन जो करना है कर लेना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है, हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए, बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले, तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है, ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था, केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही को करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे, मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है? MCQ प्रैक्टिस सर केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा, अभी MCQ लगाना पड़ेगा। और वो MCQ कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है, यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल, प्रीलिम्स में जाओगे पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन,
हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर? उसका पीवाईक्यू अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन, क्लासेस नोट्स एमसीक्यू, क्लासेस नोट्स एमसीक्यू, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना जैसे हम बमलेश्वरी माँ तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो, ये आपका निवेश है। आगे एक महीने की सैलरी 50,000 मिलेगा ना, लाखों की सैलरी आने वाली है आगे। उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए। आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।